चलिए बात उस मैच की करते हैं जो 2023 के अंदर खेला जाना है, बात उस सियासत के मैच की करते हैं 2024 में जो खेला जाना है। लेकिन सबसे पहले सेमीफाइनल होगा और उसके बाद फाइनल 2024 के अंदर होगा। लेकिन आज 2023 के राजनीतिक सेमीफाइनल का जिक्र करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जिस पिच पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं उस पिच पर बीजेपी हमेशा खेलती आई है। आज आपको बताएंगे कि कौन सी पिच पर राहुल गांधी खेलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर से बीजेपी पर हमलावर हो गई है कांग्रेस। नए साल पर कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर तंज कसने का काम किया है कि एलपीजी सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर यह तंज कसा गया है। आज पहली तारीख और 1 जनवरी को एलपीजी सिलेंडर के दामों में 25 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है और बढ़ती महंगाई पर बातें करे बीजेपी, ये कांग्रेस चाहती है। और कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी सिर्फ हिंदू मुसलमान करती है लेकिन बढ़ती महंगाई पर बातचीत नहीं करती। ये कांग्रेस की तरफ से लगातार कहा जा रहा है और आज भी कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया और बीजेपी पर तंज कसने का काम किया गया। हालांकि आपको याद होगा कि राहुल गांधी की तरफ से जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी तब भी इस बात को दोहराया गया था। लेकिन राहुल गांधी किस तरीके से वार कर रहे हैं बीजेपी पर वो आपको बता देते हैं, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस पर और आक्रामक होकर हमला करे कांग्रेस को फायदा होगा, ये दरअसल राहुल गांधी कह रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस मेरे लिए गुरु की तरह है, ये भी राहुल गांधी की तरफ से कहा गया और वो कह रहे हैं कि वो मेरे गुरु हैं, मैं बहुत कुछ सीख रहा हूं। भारत जोड़ो यात्रा देश में बढ़ रही नफरत, डर और हिंसा के खिलाफ चल रही है, ये राहुल गांधी वार कर रहे हैं बीजेपी पर। वो हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से वार हो रहा है। भारत जोड़ो यात्रा हिंदुस्तान की आवाज है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो कहते हुए नजर आए थे, जो जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि 2023 में जनता मोहब्बत पसंद करेगी और जिस पिच पर वो खेल रहे हैं उस पर कामयाबी राहुल गांधी को हाथ लगेगी, ये दरअसल राहुल गांधी बताने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष के सभी नेता हमारे साथ खड़े हैं, क्योंकि विपक्ष के कई नेता उत्तर प्रदेश के अंदर इस यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं। उनका ये कहना है कि उन्हें न्योता ही नहीं मिला है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो तमाम विपक्ष के नेता हमारे साथ खड़े हैं। सुरक्षा पर उन्होंने कहा कि मुझे फंसाने की साजिश हो रही है, क्योंकि पंजाब का जिक्र करें, जम्मू कश्मीर का जिक्र करें तो कई बातें उनकी सुरक्षा को लेकर सामने आ रही हैं। यह भी कहा गया कि चीन और पाकिस्तान एक साथ आ गए हैं, अगर युद्ध हुआ तो दोनों एक साथ भारत के साथ लड़ेंगे। और टी शर्ट को लेकर यह कहा गया कि मैं टी शर्ट पहनता हूं लेकिन डरता नहीं हूं। लेकिन बीजेपी टी शर्ट नहीं पहनती, वो डरने का काम करती है, ये बताने की कोशिश की गई। और अंत में उन्होंने कहा कि महंगाई पर बात नहीं होती, हिंदू मुस्लिम पर बात होती है। और आज का टॉपिक यही है, क्योंकि बार फिर से महंगाई को लेकर तंज कसा गया और ये सब जो राजनीति हो रही है 2023 के 9 राज्यों के चुनाव के लिए हो रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस अपनी जमीन को जाती हुई नहीं देखना चाहती है। लेकिन बीजेपी के लिए क्या ये वाकई चुनौती होगी, हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, फटाफट से वो भी आपको दिखा देते हैं। ये जो यात्रा है, जिसको मैंने नदी भी कहा है, ये एक जीवित चीज है, इसकी एक आवाज है, इसकी भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, और ये एक प्रकार से हिंदुस्तान की भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं। तो ये यात्रा हमें ये चीजें बता रही है। तो मुझे एज ए इंडिविजुअल काफी सीखने को मिला और मैं सबको धन्यवाद करना चाहता हूं जो भी हमारे साथ आए। आप लोग में से बहुत लोग आए और खासतौर से जो हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं, मेरे जो आरएसएस के, बीजेपी के मित्र हैं, उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है, जितना वो आक्रमण करते हैं उतनी हमको अपनी पोजीशन इंप्रूव करने का मौका मिलता है। तो मैं चाहता हूं, और मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा और जोरों से करें और अग्रेसिवली करें, तो कांग्रेस पार्टी को और हमें, मतलब अपनी जो आइडियोलॉजी है वो अच्छी तरह समझ आए। एक प्रकार से मैं उनको अपना गुरु मानता हूं कि वो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, रिएक्ट कैसे करना चाहिए, और अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं मुझे, तो उनका